माँ, आप रोज भगवान विष्णु की पूजा क्यों करती हो? आओ बेटा, आज मैं तुम्हें सनातन संस्कृति का सुंदर रहस्य बताती हूँ। यह सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा नहीं है, बल्कि उस शक्ति को प्रणाम है जो हर युग में इस संसार की रक्षा करती है। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी इस संसार की रचना करते हैं और भगवान विष्णु इस पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, तब धरती पर अवतार लेकर लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव समय आने पर परिवर्तन और संहार करते हैं। मतलब भगवान सच में धरती पर आए थे? हाँ बेटा, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार अलग अलग रूपों में आए। सच? कौन कौन से रूप? कुल 9 बार और जरूरत पड़ने पर 10वीं बार भी आएंगे। आओ मैं तुम्हें एक एक करके उनके सभी दिव्य अवतारों के बारे में बताती हूँ। जब ज्ञान और जीवन की रक्षा करके सृष्टि को विनाश से बचाना था, तब भगवान बने मत्स्य। जब समुद्र मंथन के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता पड़ी, तब भगवान बने कूर्म। जब महासागर की गहराइयों में डूबी धरती माता को सुरक्षित बाहर निकालना था, तब भगवान बने वराह। जब परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करके धर्म की स्थापना करनी थी, तब भगवान बने नरसिंह। जब महाराज महाबली के अहंकार को मिटाकर बिना युद्ध किए तीनों लोक देवताओं को वापस सौंपकर धर्म की स्थापना करनी थी, तब भगवान बने वामन। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भगवान ने धारण किया परशुराम का रूप। जब मर्यादा, सत्य, कर्तव्य और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना था, तब भगवान ने धारण किया श्री राम का रूप। जब लोगों को प्रेम, धर्म और सही कर्म का मार्ग दिखाना था, तब भगवान बने श्री कृष्ण। जब करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश देकर मानवता को नई दिशा देनी थी, तब भगवान बने बुद्ध। और जब कलयुग में अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार करेगा, तब भगवान बनकर आएंगे कल्कि और धर्म का पुनः स्थापन करेंगे। माँ, मुझे बताओ ना, भगवान ने सबसे पहला अवतार कब और क्यों लिया? हाँ बेटा, वो परिस्थिति क्या और कैसी थी, वो विस्तार से बताती हूँ। सृष्टि, जिसे हम अनादि और अनंत मानते हैं, उसका भी एक चक्र होता है, सृजन, पालन और फिर प्रलय। एक ऐसा समय आया जब बादल थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जल अपनी सीमाएं तोड़ चुका था, दिशाएं मौन थीं और ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन होने जा रही है। देवता मौन थे, ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि का अंत अब निश्चित हो। तभी आशा की पहली किरण जन्म लेती है। उसी महाप्रलय के बीच सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या एक छोटी सी मछली सचमुच पूरी सृष्टि के पुनर्वसन का बोझ उठा सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, श्री मत्स्य अवतार की इस अद्भुत कथा में। माँ, इतनी मछली नई सृष्टि की शुरुआत कैसे कर सकती है? अगर वो साधारण मछली होती तो कभी नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। तो फिर चलो ना मम्मा, मछली वाले भगवान की पूरी कहानी सुनाओ। इसकी शुरुआत एक छोटे से कमंडल से हुई थी, लेकिन अगली सुबह जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। यदि आप चाहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति और हमारे वैदिक संस्कार आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहें, तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ अवश्य जुड़िए और हमें अपना स्नेह एवं सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।